नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 12। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। जय श्री कृष्ण। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आइए बुढ़िया माई की कंधा देने वाली कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे इस तरह कई दिन बीत जाने पर तुलसी माता सूखने लगी। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से सूखने का और अपनी इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर ऐसे कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी ना उठ सकी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, फिर किस वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और किशन का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। जय श्री कृष्ण।